हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपने भारत के वीरपुत्र महाराणा प्रताप सीरियल में महाराणा प्रताप की जीवन गाथा तो सुनी व देखी है। यह मातृभक्त राणा प्रताप आपको पसंद है? यदि आपको देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, वह हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करें। मेवाड़ के राणा प्रताप ने उस समय राजपूतानी के नहीं समस्त उत्तर भारत के समस्त शासक जिस समय मुगल बादशाह अकबर के चरणों में अपनी समस्त आन बान भूल कर बैठे थे, अर्थात उनके चरण धो रहे थे, उस समय समस्त भारत में मुगल सत्ता का परचम लहरा चुका था और पूरा का पूरा भारत मुगलों का गुलाम बन चुका था। उस समय मेवाड़ के एक छोटी सी रियासत मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अकबर से टक्कर ली। वह स्वतंत्रता प्रेमी अपने सुख दुख सब भूल करके अकबर को लोहे के चने चबुआए। ऐसे महान शूरवीर को मैं हृदय से आभार करता हूँ। और भारत के वीर पुत्र राणा प्रताप के एपिसोड 1 से लेकर के 539 तक इस सीरियल में हैं, जो महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के साथ ही समाप्त हुए हैं। इसी के साथ ये सीरियल भी समाप्त हुआ है। पर दोस्तों, यह बात तो सोचो, यदि प्रताप के साथ उस समय राजपूताने के केवल एक रियासत मारवाड़ ही मिल जाती तो वह अकबर को खदेड़ने में शायद सफल हो जाते। और यदि अकबर को भारत से खदेड़ देते तो भारत मुगलों के कभी भी गुलामी नहीं करता और ना ही आज इतने कांटे बिखरते। साथ ही मित्रों, ना ही भारत अंग्रेजों का गुलाम होता। पर महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे शासक और वीर हमें विरले ही देखने को मिलते हैं। प्रताप ने जीवन भर कष्ट सहकर घास की रोटी खाकर भी खुद को संतुष्ट रखा। वह स्वतंत्रता प्रेमी बने रहे। अपनी स्वतंत्रता वह आन बान के खातिर इन्होंने आखिर में अपने प्राणों को ही न्यौछावर कर दिया, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और ना ही मुगलों को अपनी बेटी देना स्वीकार किया। जबकि बाकी रियासतों के राजाओं ने मुगलों को अपनी बेटी ब्याई। इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत 200 सालों के लिए मुगलों की अधीनता में चला गया और इसके बाद मुगलों की लापरवाही से भारत फिर से 200 साल के लिए अंग्रेज़ों की अधीनता में चला गया, और जिससे भारत की बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई। वो तो भला हो स्वतंत्रता प्रेमियों का, जिसने अपना बलिदान देकर के भारत को आज़ाद कराया और आज फिर से भारत सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है। मित्रों, प्रताप के बाद अमर सिंह मुगलों से टक्कर लेते रहे। लगभग 20-22 साल तक अमर सिंह ने मुगलों से टक्कर ली और इसके बाद अपनी रियासत की दयनीय अवस्था को देख कर के सरदारों के दबाव में आकर के मुगलों के साथ संधि की, परंतु संधि उन्हें अपनी शर्तों पर की और कभी भी मुगलों को अपनी बेटी देना स्वीकार नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस संधि से अमर सिंह को इतना धक्का लगा कि वह सदमे में चले गए और आखिर में उसका इसी संधि के कारण देहांत भी हो गया और बाद में राज सिंह ने फिर से मुगलों के खिलाफ विद्रोह बुलंद किया।